सिम्बा ने जैसे ही गिरगिट को देखा वह जोर से दहाड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि घाटी से जंगली भैंसों का एक बड़ा झुंड उसकी तरफ तेजी से दौड़ता आ रहा है। खतरा समझते ही सिम्बा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। असल में ये भैंसें खुद डरकर भाग रही थीं, क्योंकि उनके पीछे शिकारी लकड़बग्घे लगे हुए थे। कुछ ही सेकंड में हालात इतने खतरनाक हो गए कि सिम्बा लगभग उनके पैरों के नीचे आने वाला था। तभी उसने अचानक मोड़ लिया और पास की एक छोटी चट्टान के पीछे छिप गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह जिस जगह खड़ा था वहाँ की दीवार बहुत कमजोर थी और कभी भी गिर सकती थी। सिम्बा ने हिम्मत जुटाई, तेजी से दौड़ा और छलांग लगाकर एक सूखे पेड़ की शाखा पर पहुंच गया। लेकिन नीचे भैंसों की भगदड़ इतनी तेज थी कि वह पेड़ भी ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। तभी सिम्बा के पिता मुफासा वहां पहुंच गए। उन्होंने सिम्बा से कहा कि डरना मत और धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करो। उसी समय एक बड़ी भैंस ने जोरदार टक्कर मारी और मुफासा नीचे गिर गए। सिम्बा भी संतुलन खोकर नीचे जा गिरा। चारों तरफ भैंसों की तेज भगदड़ चल रही थी और सिम्बा बुरी तरह डर चुका था। तभी मुफासा ने तेजी से छलांग लगाई और सिम्बा को अपने मुंह से पकड़कर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया, लेकिन वह खुद नीचे रह गए। सिम्बा ऊपर खड़ा होकर अपने पिता का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद मुफासा पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने लगे। बस आखिरी कदम ही बचा था। तभी ऊपर शेर खान आ गया। कुछ देर बाद जब भगदड़ रुक गई तो सिम्बा नीचे आया। वहाँ उसने अपने पिता मुफासा को जमीन पर घायल हालत में पड़ा देखा। सिम्बा उन्हें उठाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस बार मुफासा नहीं उठे। तभी शेर खान वहाँ आया और उसने सिम्बा से कहा कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। डरा हुआ सिम्बा वहाँ से भाग गया। उसी समय धुंध में से लकड़बग्घों का एक झुंड बाहर आया। असल में यह पूरी साजिश शेर खान ने ही रची थी। उसने लकड़बग्घों को सिम्बा के पीछे भेज दिया। भागते भागते सिम्बा रास्ता भटक गया और एक गहरी खाई में गिर पड़ा। जब लकड़बग्घे वहाँ पहुंचे तो उन्हें लगा कि सिम्बा मर चुका है। वे वापस जाकर शेर खान को यही खबर दे आए। इसके बाद शेर खान प्राइड लैंड का राजा बन गया और लकड़बग्घों को भी अपने साथ रख लिया। लेकिन सिम्बा अभी भी जिंदा था। खाई में गिरते समय वह कीचड़ की ढलान पर फिसल गया था, जिससे उसकी जान बच गई। अब वह अकेले ही रेगिस्तान पार करने लगा। कई दिन बाद प्यास और थकान से वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह कुछ गिद्ध उसके पास आने लगे। तभी टिमोन और पुम्बा वहाँ पहुंचे और गिद्धों को भगा दिया। उन्होंने सिम्बा की मदद की और उसे अपने साथ जंगल में रहने के लिए ले गए। धीरे धीरे सिम्बा उनके साथ रहने लगा और वही जगह उसका नया घर बन गई। लेकिन वह अपने पिता मुफासा और अपने असली घर को कभी नहीं भूल पाया।